दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4 नाइन्थ क्लास का स्टार्ट करने जा रहे हैं। पूरे लेक्चर्स में पूरा का पूरा हम प्रैक्टिस सेट कवर कर देंगे, तो प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दो। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब देखो, स्टार्टिंग के दो क्वेश्चंस के लिए ना कुछ बेसिक आपको पता होना चाहिए। सपोज आपको कभी ऐसा एंगल दिया और यहाँ पे आपको बाइसेक्टर दिया हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ पे आपको ये और ये समझो आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, ये पूछा। तो जब भी अगर ये वाला डिस्टेंस अगर आपको पूछते हैं तो आपको थ्योरम नंबर 1 यूज करना है। थ्योरम नंबर 1 मतलब अगर ये 5 है तो यहाँ पे भी 5 आएगा, बट अगर डायरेक्ट आप लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा क्या? नहीं। इसके लिए आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा। क्या लाइन लिखोगे दोस्तों? एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर। अगर सपोज ये बाइसेक्टर है, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम साइड ऑफ एंगल। इसको हम एंगल का साइड बोलते हैं। तो कोई भी पॉइंट अगर मैं बाइसेक्टर पे लेता हूँ उसका डिस्टेंस एंगल के साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा? 5। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब दोस्तों वाइस वर्सा इसी का जस्ट उल्टा, अगर सपोज ये एक एंगल है, ये मुझे नहीं पता क्या है, बट यहाँ से ये डिस्टेंस दोस्तों 5 दिया है, ये भी डिस्टेंस 5, मतलब अगर ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है तो इससे ये पता चलेगा कि ये हमारा क्या है दोस्तों? बाइसेक्टर। ये कब यूज करना है? हो सकता है कि ये पूरा एंगल आपको दिया हो 30 और बोला हो कि ये हाफ वाला एंगल निकालना है। तो अगर मैंने इसको बाइसेक्टर बोल दिया तो अगर ये पूरा 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एनी पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम साइड ऑफ अ एंगल इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल। तो इससे ये पता चलता है कि ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल के ऊपर लाई कर रहा है। चलते हैं, सम स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से आपको सम समझ में आएगा। पहला सम है, देखो दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला है? पॉइंट ए इज ऑन द बाइसेक्टर, मतलब हमें पहले से ही बाइसेक्टर बोल दिया है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पॉइंट ए is on the bisector of angle XYZ। यहाँ से मैंने गिवन से ही देख के लिखा, ये पूरा का पूरा लाइन आपको कहीं और से नहीं लिखना है। अब ये लाइन लिखने के बाद दोस्तों अब किसके ऊपर आपका फोकस क्या रहना चाहिए कि अगर मुझे ये पता चल गया ये बाइसेक्टर पे है, तो हमें ये पता चल गया दोस्तों कि अगर ये बाइसेक्टर पे है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि दोस्तों यहाँ पे जो AX है और दोस्तों जो AZ है, ये दोनों का वैल्यू क्या होगा दोस्तों? सेम होगा। बट इसके लिए आपको रीजन लिखना होगा। रीजन थोड़ा सा बड़ा है। रीजन क्या लिखोगे दोस्तों? एवरी पॉइंट लाइज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल। देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज equidistance from side of an angle। तो देखो ये बहुत ही सिंपल सा पूरा का पूरा लाइन मैंने लिखा है। शायद हो सकता है कि आपको ऐसा डर लगे कि सर कैसे याद होगा। आप समझ के लो, एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर, एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ये एंगल के बाइसेक्टर पे अगर मैं कोई भी पॉइंट लूँ, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम साइड ऑफ एंगल, मतलब ये एंगल के साइड से उसका डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों? सेम होगा। तो मतलब इसलिए मैंने यहाँ पे AX विच इज इक्वल टू AZ लिया। अगर सपोज AX कितना दिया है तो यहाँ पे आप लिखोगे बट AX विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, देन देयरफॉर AZ विच इज ऑल्सो इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप इस तरह से आंसर लिखते हो तो आपको मिलेंगे पूरे फुल मार्क्स, अदरवाइज आपके मार्क्स जा सकते हैं दोस्तों। अब देखो वाइस वर्सा उल्टा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें देखो कुछ चीजें गिवन में दी है। जो चीजें गिवन में दी है वो आपको लिखना होगा गिवन। यहाँ पे देखो पहले वाले क्वेश्चन में भी आप गिवन लिख देना। PR कॉन्ग्रेंट टू PT दिया है, समथिंग परपेंडिकुलर दिया है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों? फाइंड एंगल RSP। ये हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अगर आप ध्यान से अच्छे से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे तो अपने को ये RSP एंगल निकालना है। और एक और गिवन दिया है दोस्तों, एंगल RST दिया है 56। मतलब ये RST मतलब ये पूरा एंगल हमें दिया है 56, और अपने को RSP मतलब ये छोटा एंगल निकालना है। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो क्योंकि 56 का सर हाफ होगा, बट उसके पहले आपको ये बाइसेक्टर प्रूफ करना होगा, तो आप ऐसा लिख सकते हो। तो देखो दोस्तों सबसे पहले हमें गिवन में क्या बोला है? सेगमेंट, देखो मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, सेगमेंट PR कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट PT। ये क्या है? अपना गिवन। अब ये अपना गिवन हो गया। अब ये अगर अपना गिवन हो गया मतलब ये दोनों डिस्टेंस सेम है, तो इससे ये पता चला कि पॉइंट P है
वो किसके ऊपर लाई कर रहा है, बाइसेक्टर पे। तो इससे आप ये लिख सकते हो कि पॉइंट P is lies on बाइसेक्टर ऑफ एंगल, और यहां पे आप रीजन लिखोगे एनी पॉइंट लाइज, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम साइड ऑफ एंगल इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल। तो यहां पे लिखोगे एनी पॉइंट, कोई भी ऐसा पॉइंट है, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम साइड of an angle is on bisector of angle। तो ये हमेशा याद रखना, कोई भी पॉइंट अगर इक्वी डिस्टेंस पे, मतलब ये दोनों का अगर डिस्टेंस सेम है, देखो यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, इससे ये पता चलेगा कि वो जो पॉइंट है वो बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है। तो फाइनली हमें ये पता चल गया बाइसेक्टर। अब मैं पूरे 56 का हाफ ले सकता हूँ। जब मुझे बाइसेक्टर यहाँ पे पता चल गया, तो मैंने बोला जब एंगल आएगा तो ये वाला पार्ट लिखना, जब आपको ये वाला पूछा होगा तो पीछे वाला पार्ट लिखना, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम साइड ऑफ एंगल इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल। अब दोस्तों यहां तक हो गया, तो इससे ये पता चल गया कि पॉइंट पी लाई कर रहा है बाइसेक्टर के ऊपर। तो डायरेक्टली हम ले सकते हैं पॉइंट पी अगर लाई कर रहा है तो हमें ये पता चल गया कि एस पी इज द बाइसेक्टर है। तो मुझे ये पता चल गया कि रे मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहां से सिंगल एरो निकल रहा है, इसलिए रे लिख रहा हूं। तो रे एस पी is the bisector of angle RST। और दोस्तों यहां पे अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, मुझे कौन सा एंगल चाहिए दोस्तों, RSP। ये क्या होगा, हाफ होगा, किसका हाफ होगा, RST का। किसका होगा, RST। तो यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 56 है, विच इज इक्वल टू आई थिंक 28 आएगा। 56 का अगर आप हाफ करते हो, डिवाइड बाय 2 करते हो, जिनको नहीं आता है उनको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, डिवाइड बाय 2। देखो 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8 ज़ा 16, तो देखो 28 आया। तो फाइनली हमें फाइनल आंसर मिला। आपको फाइनल आंसर को बॉक्स बना लेना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो अभी के जो क्वेश्चन चालू कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ये अभी जो क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, सबसे पहले एक ट्राइंगल है दोस्तों, तो मैं एक ट्राइंगल बना दे रहा हूँ पी क्यू आर, जिसमें से हमें पी क्यू कितना दिया है दोस्तों 10 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना दिया है दोस्तों 12 सेंटीमीटर, टी आर कितना दिया है दोस्तों 8 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड आउट करना है। तो ऐसे केस में सबसे पहले देखो ये दो तरह से क्वेश्चन आएगा, या तो आपको ट्राइंगल के सभी साइड्स दिए होंगे, आपको सभी एंगल्स फाइंड आउट करना है, या तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ट्राइंगल के सभी एंगल्स दिए होंगे और आपको सभी साइड्स का वैल्यू फाइंड आउट करके पता करना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट है, कौन सा ग्रेटेस्ट है। ग्रेटेस्ट मतलब जो सबसे बड़ा होगा और स्मॉलेस्ट मतलब जो सबसे छोटा होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इसको लिखते टाइम मैं किस तरह से लिखूंगा, मैं सबसे पहले इसमें जो भी पैरामीटर्स है वो लिखूंगा। सबसे बड़ा वैल्यूज कौन सा दिख रहा है दोस्तों, 12 दिखाई दे रहा है। जस्ट उससे छोटा वाला वैल्यू कौन सा है, 10 है। उससे जस्ट छोटा कौन सा, 8 है। जब ग्रेटर का सिंबल ये दोनों में लिखूंगा तो ऐसा आता है, यहाँ पे भी ग्रेटर का सिंबल है, ऐसा है, ये हमने लिख दिया। 12 किसका वैल्यू है दोस्तों, साइड क्यू आर का। ये वैल्यू किसका है दोस्तों, साइड पी क्यू का। ये वैल्यू किसका है दोस्तों, साइड पी आर का। ये भी हमने लिख दिया। अब यहाँ पे अगर आपने साइड्स लिख दिया तो अब आपको एंगल्स लिखना है दोस्तों। देखो एंगल्स लिखना बहुत इजी है। क्यू आर हो गया ना, क्यू आर, यहाँ पे देखो साइड क्यू आर है। क्यू आर को अगर आप छुपा दे रहे हो तो कौन सा बच रहा है, पी, या तो इसके सामने भी आप देख सकते हो, तो कौन सा एंगल है, पी। यहाँ पे अगर आप देखोगे पी क्यू है, पी क्यू को अगर आप छुपा देते हो तो कौन सा है, देखो पी क्यू छुपा दिया, क्या बचा है, आर। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट एंगल आर ले सकते हो। यहाँ पे अगर आपने पी आर को छुपा दिया, पी और आर को छुपा दिया, तो आपको क्या बचा, क्यू। तो एंगल क्यू, या तो आप ऐसे भी देख सकते हो पी आर साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है, क्यू। अब यहाँ तक का पार्ट हो गया। अब आप बहुत ही अच्छे से, हाँ यहाँ पे आपको एक रीजन लिखना होगा दोस्तों। हमेशा रीजन लिखते टाइम ये वाले स्टेप को नहीं देखा करो, इसके ऊपर वाले स्टेप को। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे पता है, एंगल
अपोजिट टू ग्रेटर साइड, देखो ये हम एंगल्स लिख रहे हैं ना दोस्तों, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। ये लाइन हमने लिख दिया, एंगल, ये जो एंगल्स है किसके अपोजिट है, ग्रेटर साइड्स, तो एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, ये हमेशा इसका रीजन रखना। इन केस यहाँ पे अगर साइड्स होता तो आप क्या लिखते हैं, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। अब दोस्तों इसमें आप बता सकते हो ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो दोस्तों कौन सा है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट पूछा है ना, हाँ, तो यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट एंगल विच इज इक्वल टू एंगल P एंड स्मॉलेस्ट एंगल विच इज इक्वल टू एंगल Q। यस, कंप्लीट हो गया। देखो कितना सिंपल तरीके से। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यस, अब देखो यहाँ पे फिर से मैटर ट्राइंगल का ही है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले ट्राइंगल लिखेंगे, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, FAN। द वैल्यू ऑफ F इज 80 डिग्री, द वैल्यू ऑफ A इज 40 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ N नहीं पता है। एंड दोस्तों इसके बाद फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। मैंने हमेशा बोला कि अगर एंगल्स दिया है तो आपको क्या करना है, हमेशा साइड से ही फाइंड आउट करना होगा। तो पर सबसे पहले पूरे एंगल्स हमें पता है क्या, नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले ये एंगल फाइंड आउट करेंगे। और ये एंगल कौन से रूल से फाइंड आउट करते हैं, इन ट्राइंगल FAN मेजर ऑफ एंगल F प्लस मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल N विच इज इक्वल टू 180। यहाँ पे रीजन मेंशन करोगे दोस्तों, द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, या द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। प्लीज इसे फुल फॉर्म में लिखना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। यस, एंगल F कितना है दोस्तों 80, एंगल A कितना है दोस्तों 40 डिग्री, एंड एंगल N अपने को क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है, विच इज इक्वल टू 180। अब अगर मैं ये दोनों को प्लस करूंगा तो यहाँ पे 120 आएगा, यहाँ पे एंगल N है, यहाँ पे 180 है, तो एंगल N विच इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 180 माइनस 120, देन द एंगल N विच इज इक्वल टू यस 60 ना। तो यहाँ पे हमें ये एंगल मिल गया और हमें पता चल गया कि ये एंगल कितना है दोस्तों 60। अब मैं जैसे मैंने प्रीवियसली सम सॉल्व किया है, पूरा का पूरा डिक्टो सेम सॉल्व करना है। क्या लिखोगे सबसे पहले, अब मैं एंगल लिखूंगा, सबसे बड़ा एंगल कौन सा है दोस्तों 80 डिग्री, फिर उससे जस्ट छोटा कौन सा है 60 है, फिर उससे जस्ट छोटा कौन सा है 40 है, ये सबसे ग्रेटर, फिर ये जस्ट उससे छोटा है। अब बताओ ये कौन सा एंगल है, इस एंगल का नाम है एंगल F, इस एंगल का नाम है एंगल N, इस एंगल का नाम है एंगल A। अब दोस्तों मैंने हमेशा बोला है कि जब आप एंगल लिख रहे हो तो एंगल F को अगर आप छुपा देते हो तो क्या बचता है AN, और मैंने बोला कि एंगल है तो आप साइड लिखना होगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे साइड AN। यहाँ पे साइड N को छुपा दो दोस्तों तो कौन सा साइड मिल रहा है FA, और यहाँ पे अगर आप A को छुपा दे रहे हो तो कौन सा साइड मिल रहा है FN, और यहाँ पे हमने लिख दिया। और यहाँ पे जब आप लिखोगे तो आपको रीजन भी पता है दोस्तों, अब साइड है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। देखो ये मस्त आपने लिख दिया। अब मुझे आप बता सकते हो विच वन इज ग्रेटेस्ट साइड, भाई ये वाला ग्रेटेस्ट है एंड दिस वन इज स्मॉलेस्ट, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, देखो फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट वन, प्रूव दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वी एंगुलर। देखो दोस्तों यहाँ पे एक मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ और हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल है ये इक्वी एंगुलर है। सपोज मैं इस ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूँ ABC। सबसे पहले गिवन क्या है दोस्तों, तो गिवन हम लिखेंगे, ये एक तरह से थ्योरम की तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है। गिवन लिखोगे प्रूव दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वी एंगुलर, मतलब हमें ये ट्राइंगल दिया है वो इक्विलेटरल है। आगे क्या लिखा है दोस्तों, इक्विलेटरल, मतलब ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल। तो यहाँ पे आप लिखोगे दोस्तों ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिख दिया, अपने को प्रूफ क्या करना है दोस्तों,
देखो प्रूफ क्या करना है, अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो मुझे इसे इक्वी एंगुलर प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर्स मतलब इसके सभी एंगल सेम होने चाहिए। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले सॉल्यूशंस गिवन से स्टार्ट होता है। गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो भाई ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, गिवन है। यस, व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल? ऐसा ट्राइंगल जिसके सभी साइड सेम हो और हर एक एंगल 60 के होते हैं, पर यहाँ पे एंगल की जरूरत नहीं है, तो सभी साइड सेम है। मतलब ए बी, यहाँ पे आप लिखोगे साइड ए बी इक्वल टू, दूसरा क्या लिखोगे, साइड बी सी, दूसरा साइड बी सी है, और इक्वल टू तीसरा साइड क्या है दोस्तों, ए सी है। ये क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे आप लिख सकते हो रीजन में अगर लिखना है तो, क्योंकि आपने ऊपर इक्विलेटरल लिखा इसलिए मैंने ये लिखा। रीजन लिखना तो लिख सकते हो कि ऑल साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल, या तो आप यहाँ पे कॉन्ग्रेंट भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसमें से दो दो चीजें लेना है। समझो मैंने पहला और दूसरा लिया, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, देखो साइड ए बी इक्वल टू साइड बी सी। यहाँ पे मैं नंबरिंग दे रहा हूँ 1, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों फ्रॉम फर्स्ट। ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, फर्स्ट से। अब मैं अगर फ्रॉम फर्स्ट से लिख रहा हूँ, अगर सपोज ए बी इक्वल टू क्या है दोस्तों, बी सी, अगर समझो ये दोनों इक्वल है, अगर समझो ये दोनों इक्वल है, तो इसके देखो ये ए बी है, ए बी, और ये क्या है दोस्तों, बी सी है, तो इसके नीचे कौन सा एंगल आ रहा है, ये दोनों। ये हमेशा याद रखना। दिखाई दे रहा है ना, ये ए बी है, देखो ये ए बी है और ये क्या बी सी है, तो यहाँ वाला ये एंगल एक दूसरे को क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट। आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम में पढ़ा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस एंगल का नेमिंग क्या है दोस्तों, ए, और इस एंगल का नेमिंग क्या है, सी। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम लिख दिया सभी ने। अब दोस्तों ये आपने लिखने के बाद देखो ये वाला पार्ट आपने लिख दिया, यस। अब मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूं। अब दोस्तों ये पार्ट होने के बाद सेम, अब अगर आपने दो साइड कंसिडर किया, अब कोई और दो साइड ले लो। सपोज मैंने ए बी लिया, ए बी और बी सी, अब बी सी और ए सी ले लो। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ साइड बी सी और साइड क्या ले रहा हूँ, ए सी। अब ये फिर से ये मैंने कहाँ से लिखा दोस्तों, फ्रॉम फर्स्ट से। फिर से आपको पता है दोस्तों बी सी कहाँ पे है दोस्तों, देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ बी सी, और दोस्तों कौन सा, ए सी है, ए सी ये। तो देखो ये बी सी है और ये ए सी है। आपको यहाँ से बहुत अच्छे से समझेगा। बताओ कौन सा एंगल कॉन्ग्रेंट होगा, एंगल ए कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी। जैसे यहाँ पे ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट थे, वैसे ये दोनों एंगल। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो एंगल ए कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी। तो एंगल ए कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे भी सेम आएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। प्लीज आप इसे फुल फॉर्म में लिखना, इक्वेशन नंबर 3। दोस्तों अगर मैं ये दोनों को ध्यान से देखूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आगे का पार्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे ए जो है वो सी को इक्वल है, बट हमारा जो सी है, सॉरी दोस्तों ए जो है वो सी को इक्वल है। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है, बट अपना जो ए है वो दूसरा किसको इक्वल है, बी को भी इक्वल है। मतलब ए जो है वो हमारा किसको इक्वल है, बी को भी इक्वल है। तो ये ध्यान रखना, ए किसको इक्वल है दोस्तों, सी को। तो मैंने ए इक्वल टू सी लिखा, बट हमारा जो ए है दोस्तों वो बी को भी इक्वल है। तो हमारा ए जो है बी को भी इक्वल है, तो बी भी मैंने लिखा। तो फाइनली ये तीनों एंगल आ गए, और तीनों एंगल अगर मिल गए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर द ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्वी एंगुलर। हो गया। कितना सिंपल लैंग्वेज में हमने पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट किया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, जनरली ये क्वेश्चन प्रीवियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वहां पे डालना चाहिए था, बट इन्होंने दिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉल्व करना ही होगा। प्रूव दैट इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC ऑफ ट्राइंगल इज परपेंडिकुलर टू द साइड BC। मतलब एक ट्राइंगल है, हाँ। अब सपोज दोस्तों मैं इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। मतलब यहाँ पे मैं B लिख रहा हूँ, यहाँ पे A लिख रहा हूँ और यहाँ पे C।
ये इसका जो बाइसेक्टर है इसको इस सिंबल में भी दिखा सकते हो, एक्स एक्स लिख के भी दिखा सकते हो, ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज परपेंडिकुलर टू साइड बीसी, मतलब साइड बीसी को परपेंडिकुलर, इसलिए नेमिंग ऐसे ही रखना होगा। ये जो है बाइसेक्टर वो बीसी वाले साइड को परपेंडिकुलर है। इनकेस अगर आपने यहाँ पे कोई और साइड लिखा रॉन्ग हो जाएगा। देन द ट्राइंगल, देन के बाद हमेशा प्रूफ होता है दोस्तों, देन के बाद जो भी लिखा होता है वो प्रूफ है। देन ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब अपने को प्रूफ क्या करना है दोस्तों, टू प्रूफ ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या प्रूफ करना है दोस्तों, ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज परपेंडिकुलर, ये तो हमने लिख दिया है। तो ये देखो यहाँ पे गिवन में क्या लिखोगे दोस्तों, गिवन में कि हमें गिवन में ये पता चल गया कि ये क्या है दोस्तों, बाइसेक्टर है, और यहाँ पे हमें कुछ नेमिंग नहीं दिया तो मैं यहाँ पे डी ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि सेगमेंट ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, कि ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी है। यस, अब देखो यहाँ पे सेगमेंट एडी हमें पता चल गया। अब देखो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखूंगा, मुझे क्या करना है, इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ करना है। आइसोसेलेस मतलब इसके अंदर कोई भी दो साइड सेम होने चाहिए, मतलब ये ट्राइंगल में कोई भी दो साइड सेम है। दोस्तों देखो एक कॉमन साइड है, ये तो सेम ही है, एक जोड़ी अपने को मिल गया, बस दूसरी जोड़ी क्या चाहिए, कोई भी एक साइड सेम आना चाहिए। ये अगर इसको, पर उसके पहले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना पड़ता है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, 3 चीजों की। तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल, पहले वाले ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, ए डी बी एंड ट्राइंगल, दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, ए डी सी। अब देखो 3 जोड़ी चाहिए आपको, जोड़ी नंबर 1, जोड़ी नंबर 2, जोड़ी नंबर 3, जिसमें से पहली जोड़ी आपको दे दिया है। ये अगर बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल क्या होगा, सेम। मतलब यहाँ पे लिख सकते हो, इस एंगल का नेमिंग कैसे लिखोगे, बी ए डी, नेमिंग हमेशा आगे से लिखने का, ये बीच में आना चाहिए, बी ए डी। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी ए डी इक्वल टू, इस वाले नेमिंग का क्या आएगा, सी ए डी। यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, गिवन, या तो आप लिख सकते हो बाइसेक्टर, क्योंकि मैंने गिवन में बाइसेक्टर लिख दिया है। अब ये होने के बाद दोस्तों कॉमन साइड देखो दोनों में है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ए डी इक्वल टू ए डी, ये क्या हो गया दोस्तों, कॉमन साइड। और तीसरा आएगा दोस्तों एंगल, देखो 90 का है, अगर इधर 90 तो मतलब ये भी 90 है, तो ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी each 90, and therefore the triangle ADB which is equal to triangle ADC, इक्वल नहीं आएगा, कॉन्ग्रुएंट आएगा। बाय विच टेस्ट, टेस्ट का नाम क्या आएगा दोस्तों, मैंने हमेशा बोला है कि अगर समझो ये 90 है और इसका हाइपोटेनस यूज हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस साइड टेस्ट मत लिखो। सबसे अच्छा है कि यहाँ पे पहला मैंने एंगल लिया, फिर साइड लिया, फिर एंगल लिया, तो अब यहाँ पे टेस्ट लिख सकते हो दोस्तों, एंगल साइड एंगल टेस्ट, SAS टेस्ट। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों, अब इसके बाद आप डायरेक्टली लिख सकते हो, अगर हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप कोई भी साइड्स को कौन से भी साइड से इक्वल बता सकते हो, किसी भी एंगल को किसी भी एंगल से इक्वल बता सकते हो। मुझे आइसोसेलेस चाहिए, आइसोसेलेस के लिए 2 साइड इक्वल चाहिए, जिसमें से ये कॉमन साइड एक हो गया, दूसरी जोड़ी मैं ये ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दोस्तों, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, CSCT, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है, और अपने पास एक और है जोड़ी दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं इसको 4th स्टेप दे रहा हूँ, और अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC, ABC। तो हमें क्या करना है दोस्तों, ट्राइंगल ABC को आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ करना है। ओके ओके ओके। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैंने ये लिखा तो यहाँ पे क्या आया दोस्तों, CA। देखो मुझे बड़े वाले ट्राइंगल को दोस्तों, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ना, मुझे उससे क्या करना है दोस्तों, आइसोसेलेस प्रूफ करना है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, मतलब ABC, मुझे इसे आइसोसेलेस प्रूफ करना है। तो आइसोसेलेस हो गया ना प्रूफ दोस्तों, ये देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला साइड ये वाले साइड को क्या हो गया, इक्वल हो गया। और ये वाला, अगर किसी भी बड़े वाले ट्राइंगल में अगर ये वाला साइड इस वाले साइड को इक्वल हो गया तो क्या हो गया, हमारा ट्राइंगल आइसोसेलेस।
और इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड सेम होने चाहिए, तो इसका रीजन क्या आएगा दोस्तों, CSCT। देखो मैंने यहाँ पे बता दिया और ये बता दिया, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल। जबकि ये क्वेश्चन आपका पीछे देना चाहिए था, बट इन्होंने यहाँ पे दिया, हमने भी सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है सेगमेंट PQ और PR, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको करना चाहिए। मैं सबसे पहले ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूँ, इन ट्राइंगल। पहले ये छोटू सा ट्राइंगल ले रहा हूँ, छोटू वाला, जहाँ पे नेमिंग दिया है PQR, जिसमें मुझे पता है कि एंगल PQR और पहले साइड उन्होंने मुझे इक्वल दिया है, उसमें क्या देखो मार्किंग से आप समझ जाओ। और यहाँ भी लिखा होगा, देखो लिखा है साइड PQ इक्वल टू या तो साइड PR, देखो यहाँ पे लिखा है सेगमेंट PR कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट PQ, यहाँ पे इन्होंने लिख के दिया है। ये क्या है दोस्तों, गिवन है कि ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है। अब ये दोनों अगर एक दूसरे को इक्वल है तो इसका बेस एंगल भी इक्वल होगा, आपको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो देयरफॉर, इस एंगल का नेमिंग क्या आएगा, PQR। देयरफॉर या तो आप ऐसे 1 लेटर में भी लिख सकते हो एंगल Q, पर 3 लेटर में लिखोगे अच्छा, क्योंकि R पे 2 एंगल है। तो एंगल PQR कॉन्ग्रेंट टू एंगल, इसका नेमिंग क्या आएगा दोस्तों, PRQ। PRQ। अब यहाँ पे अगर ये है, यहाँ पे रीजन क्या आएगा दोस्तों, अगर समझो साइड है, साइड अगर सेम हो जाता है तो उसके बेस एंगल सेम हो जाते हैं, तो रीजन क्या आता है दोस्तों, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। क्या आता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम हो गया। मैं जानबूझ के ना इसको PQR इक्वल टू PRQ लिख रहा हूँ, मतलब यही स्टेप्स को फिर से लिख दे रहा हूँ इक्वल, और इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ। अब देखो दोस्तों ये वाला पार्ट हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखो हमने रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम में पढ़ा था कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये हमेशा ये दोनों के प्लस के बराबर है। समझो ये 10 है, ये 40 है, तो इसका सम कितना आता है, 50 आता है। ये आपको पता है, आपने पढ़ा था कि ये दोनों का प्लस इसका इक्वल होता है। मतलब ये वाला एंगल, सपोज इस ट्राइंगल का नाम क्या है, PRS, और यहाँ पे Q है। ये वाला जो एंगल है दोस्तों, इस वाले एंगल से क्या होगा, ग्रेटर होगा। क्यों मैं ग्रेटर स्मॉलर लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर सिंबल है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल, नेमिंग क्या है दोस्तों इस वाले एंगल का, PRQ। PRQ ग्रेटर एंगल, किससे ग्रेटर है दोस्तों, देखो 50 डिग्री किससे ग्रेटर है, 40 से, तो PSR। PSR यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल PRQ इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल PRS। मतलब PRS का क्या है, एक्सटीरियर एंगल। ये रीजन लिख सकते हो, या तो रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम वाला भी रीजन लिख सकते हो। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये वाला जो पार्ट है दिखाई दे रहा है आपको, देखो ये दोनों गायब हो गया, और इसके प्लेस पे फिर ये देखो ये वाला पार्ट यहाँ है, बट ये किसको इक्वल है दोस्तों, PQR को। तो मैं इसके प्लेस पे ये लिखूंगा, मतलब मैं लिख रहा हूँ PQR, और ये वाला पार्ट तो सेम लिखूंगा PSR। या तो आप वैसे भी समझ सकते हो, भाई भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर, ये दोनों बाहर हो गए, फिर ये दोनों का रिलेशन आ जाएगा, और यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ पे सिंबल ये है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, ये मैंने कहाँ से लिखा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब दोस्तों देखो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब मैं इसको 1 लेटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो इसको 1 लेटर में नेमिंग क्या आएगा, Q। बीच का नेमिंग क्या है दोस्तों, S। 1 लेटर में हो गया। अब मैं आ रहा हूँ दोस्तों आगे की ओर। देखो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है, पूरे बड़े वाले ट्राइंगल का PSR, और हमें मिल गया है एंगल Q ग्रेटर देन एंगल S। अगर एंगल Q, देखो ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल है जिसमें एंगल Q और एंगल S और एंगल P है। अगर ये वाला एंगल ये वाले एंगल का रिलेशन है, तो एंगल Q के अपोजिट कौन सा साइड है दोस्तों, मैंने हमेशा बोला कि इसको आप पता कैसे करोगे, इसको बंद करो, इसके अपोजिट कौन सा साइड दिख रहा है आपको, इसको आपने बंद किया, इसके अपोजिट कौन सा साइड दिख रहा है, PS। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, PS, सेगमेंट PS लिख दो, और एंगल S को बंद कर दो, क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको, PQ। तो यहाँ पे आप लिखोगे सेगमेंट PQ। रीजन बस क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ पे लिखोगे साइड है, तो साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज
ग्रेटर। यहाँ पे बस रीजन मेंशन करोगे, हो गया, शायद प्रूफ हो गया ना। ये देखो, ये जो चाहिए था वो हमने प्रूफ कर दिया। अब दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। हिंट मैं दे दे रहा हूं, पर ट्राई करना है कि आपको सॉल्व करने आना चाहिए। देखो दोस्तों, यहां पे हमें क्या क्या गिवन है। ए इक्वल टू बी डी दिया है, ए इक्वल टू बी डी, मतलब एक हमें ये वाला पार्ट इक्वल दिया है और हमें ए डी को इक्वल बताना है। ये ए डी को बी से इक्वल बताना है। अगर सपोज देखो ये जो ट्राइंगल है और यहाँ पे देखो ये जो ट्राइंगल है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, ए डी बी, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, ए ई बी। यहाँ पे ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट से कॉन्ग्रेंट बोला है। यहाँ पे ये 90 है, ये भी 90 है। अब देखो दोस्तों, ये दोनों ट्राइंगल में इन्होंने हमें क्या बोला है, लास्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, ए डी, ये वाला जो पार्ट है इसको मुझे किससे कॉन्ग्रेंट करना है, बी से। मैं कर सकता हूँ ट्राइंगल में अगर कोई भी दो पार्ट, ये देखो दो ट्राइंगल है, ये वाले साइड को इस साइड से कॉन्ग्रेंट बता सकता हूँ। रीजन क्या आएगा, सी एस सी टी। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस दोनों ट्राइंगल को पहले क्या बताना पड़ेगा, कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट बताने के लिए कितनी चीजें चाहिए रहती है दोस्तों, टोटल 3 चीजें। पहली चीज आपके पास है, देखो ये गिवन में दिया है, ये वाला साइड इस साइड को कॉन्ग्रेंट है, ये वाला एंगल इस एंगल को कॉन्ग्रेंट है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सर तीसरी चीज क्या आएगी। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ए बी दोनों में आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया आपका कॉमन साइड। ए बी देखो, इसमें भी ए बी दिख रहा है, इसमें भी, तो ये क्या होगा, कॉमन साइड। तो आपके पास तीनों जोड़ी मिल गई और आपका ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट। अब सबसे बड़ा टेंशन आता है कि सर टेस्ट कौन सा लिखे। तो मैंने हमेशा बोला कि अगर 90 का है तो आप देखो, आप हाइपोटेनियस यूज हुआ है, यस इस बार यूज हुआ है, तो आप यहाँ पे टेस्ट क्या लिखोगे, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। और उससे क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट अपना लिख सकते हो दोस्तों, ए डी कॉन्ग्रेंट टू बी, बस रीजन क्या लिखोगे, सी एस सी टी। तो बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट हमने कवर कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।